क्या है ये वक्फ जिस पर मचा देश में बवाल। मोदी सरकार के लिए नाक की लड़ाई बन गया वक्फ कानून। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वक्फ को लेकर कांटे की टक्कर। और आज जानिए कि वक्फ को लेकर क्या है तर्क वितर्क और कुतर्क। संसद में देश की मोदी सरकार पहले वक्फ कानूनों में संशोधन का बिल लेकर आई और फिर उसके लिए जेपीसी का गठन किया गया। इतना ही नहीं, बजट के पहले फेज में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसीलिए वक्फ कानूनों में संशोधन का बिल अब बवाल का एक अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि देश का मुसलमान इसे सीधे अपने खिलाफ हिंदू सरकार की तानाशाही मान रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर इस कानून के संशोधन को लागू नहीं होने देंगे। नमस्कार, ये एनालाइज नाउ और आज हम बात करते हैं वक्फ के मुद्दे पर, जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते मुसलमानों के नाम पर देश में सियासत भी गरमाई हुई है। वक्फ पर हमने कई और वीडियो बनाए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में एक नया विधेयक लाया गया जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इस संबंध में जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से ही इस कानून में बदलाव को लेकर मांग उठ रही थी। वक्फ क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये इस्लाम में दान का एक तरीका है जिसके तहत लोग अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र कामों के लिए स्थायी तौर पर दान करते हैं। वक्फ असल में अरबी भाषा के शब्द वक्फा से बना है, जिसका मतलब ठहरना होता है। वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। इसी संपत्ति की अनियमितताओं को लेकर वक्फ बोर्ड के कानूनों में संशोधन की चर्चा हो रही है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में मोहम्मद गोरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव को दान किया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। इसके अलावा साल 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद में पारित किया गया था। इसके बाद साल 1995 में पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे नए वक्फ अधिनियम से बदल दिया था, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी थी। शक्ति में इस इजाफे के चलते अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, साल 2013 में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अधिनियम में जो संशोधन किया उससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए थे। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया था। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड कहीं भी किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकते थे। वक्फ की जमीन की बात करें तो रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड के पास कथित तौर पर देश में सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। वक्फ बिल के मौजूदा संशोधनों की बात करें तो यह कानून लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। इतना ही नहीं, संशोधन का मकसद वक्फ बोर्ड की संरचना और उनके कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और धारा 14 में बदलाव करना भी है। वक्फ कानून के संशोधन में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन करना होगा और किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट विवाद में शामिल हो सकते। ऐसे में मुस्लिम समाज इसे अपने धर्म पर हमला मान रहा है, जबकि सरकार इसे एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर पेश कर रही है। विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान विपक्ष का एक बड़ा वोट बैंक भी है। पहले जेपीसी और फिर उसकी रिपोर्ट को लेकर संसद में मचे बवाल के बाद अब यह तय है कि वक्फ पर आगे जाकर बवाल बढ़ने वाला है। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस वक्फ कानून का फ्यूचर क्या होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।